तो हेलो डियर कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की ओर से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकल कर आ रही है, तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये अप्रेंटिसशिप वैकेंसी है और लगभग 1160 प्लस पोस्टों पर ये वैकेंसी निकल कर आ रही है, जिसमें हमारे आईटीआई हो गया, डिप्लोमा कैंडिडेट्स हो गए या जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है तो उन कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो आइए आपको लेकर चलता हूँ डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। और उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर ले। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक पक्का से करें। तो आइए आपको लेकर चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि सीसीआईएल की तरफ से रिलीज किया गया है। क्या बोला है? सीसीआईएल, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। तो ये कहाँ से वैकेंसी निकल कर आ रही है? निकल कर आ रही है हमारी झारखंड रांची से। वैकेंसी निकल कर आ रही है मानव संसाधन विकास विभाग की ओर से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन करने हेतु अधिसूचना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें हमारा आईटीआई हो गया, 10वीं 12वीं उत्तीर्ण निम्न संवर्ग कुल 1180। अप्रेंटिसशिप के लिए प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों विभिन्न इकाइयों को निम्न प्रशिक्षण हेतु अप्रेंटिसशिप पोर्टल नेप्स नट्स के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो अब हम ट्रेड वाइज इसकी वैकेंसी देख लेते हैं कि किस किस ट्रेड के लिए वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो पहली ट्रेड है हमारी इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन के लिए कितनी कितनी सीटें हैं? 300 सीटें हैं। प्रशिक्षण की अवधि क्या रहने वाली? तो 1 वर्ष। 10वीं पास और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एनसीवीटी सर्टिफिकेट। स्टाइपेंड आपका 7,000 रहने वाला है। दूसरी बात करें फिटर। फिटर की 150 वैकेंसी है। ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का रहने वाला है और इसमें भी जो स्टाइपेंड है 7,000 रहने वाला है। मैकेनिक डीजल की बात करें तो 35 वैकेंसी हैं। वेल्डर की बात करें 15 वैकेंसी है हमारी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं प्रोग्रामिक सहायक कोपा की 10 वैकेंसीज हैं। सहयोगी कानूनी सहायक की 5 पोस्टें हैं। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की 5 वैकेंसीज निकाली गई हैं। उसके अलावा प्लम्बर की 5 हैं और असिस्टेंट लाइन सर्वेयर की 5 है। तो इस प्रकार वैकेंसी निकाली गई हैं। तो इसमें मतलब ये हमारे किसके लिए है? नेप्स नेप्स अप्रेंटिसशिप के लिए है। और आगे बात करते हैं तो आप देख सकते हैं, ये हमारा मेडिकल मतलब मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी हो गया। मान्यता प्राप्त बोर्ड से पीसीबी के साथ 12th उत्तीर्ण, मतलब 12th वाले इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। प्रशिक्षण अवधि 15 महीने रहने वाली है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी 15 महीने। प्री हॉस्पिटल ट्रॉमा असिस्टेंट की 2 वैकेंसी है। मेडिकल लेबोरेटरी की 2 वैकेंसी हैं। उसी प्रकार मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 5 वैकेंसी है। सर्वेयर की 5 हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब फिर से हमारी आईटीआई की आ गई। बायरमैन की 5 वैकेंसी हैं। मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर की 10 वैकेंसी हैं। मैकेनिक रिपेयर की 5 वैकेंसी हैं। मैकेनिक अर्थ मूविंग मशीनरी की 5 वैकेंसी हैं। तो इस प्रकार ट्रेड वाइज वैकेंसी को निकाला गया है। अब आ जाता है हमारा एनएटीएस। एनएटीएस के अंतर्गत आप देख सकते हैं, जिसमें हमारा मतलब मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, कंप्यूटर विज्ञान, मतलब ग्रेजुएट के लिए भी निकाली गई है। तो जैसे खनन इंजीनियरिंग के लिए 180 वैकेंसी है। और इंजीनियरिंग गैर खनन के लिए 200 वैकेंसी हैं। खनन इंजीनियरिंग के लिए 30 हैं। गैर खनन इंजीनियरिंग के लिए 100 वैकेंसी है, जिसमें हमारे ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग टेस्ट के बाद अलग अलग वैकेंसीज को निकाला गया है। आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो 24/10/2025 है, मतलब 24/10/2025 तक आपको इसका फॉर्म फिल करना है। नहीं तो 24 के बाद आप इसका फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। स्टाइपेंड वगैरह, चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित दर से स्टाइपेंड का भुगतान किया जाएगा। स्टाइपेंड की दर भारत सरकार के गेजेट नोटिफिकेशन 8686 के तहत, मतलब स्टाइपेंड वगैरह आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ही दिया जाएगा। उसके बाद बात करें ट्रेड अप्रेंटिसशिप की। जिन अभ्यर्थियों की उम्र आपकी कब से कैलकुलेट? 1/8/2025 से अनारक्षित वर्ग में। तो एज वगैरह का इसमें कोई इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं रहने वाला है। मतलब अप्रेंटिसशिप के लिए आपकी जो एज वगैरह रहने वाली है वो 18 साल से स्टार्ट रहेगी। तो ये मतलब रहेगा। उसके बाद है टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप। इंजीनियरिंग शाखा में टेक्नीशियन और स्नातक अप्रेंटिसशिप के लिए जिन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2021 के बाद डिप्लोमा और ग्रेजुएट में उत्तीर्ण किया हो, केवल उन्हीं के लिए आवेदन पर विचार किया जाएगा। टेक्नीशियन और स्नातक परीक्षु के लिए अनिवार्य योग्यता के संबंध में नेट्स के दिशा निर्देश लागू होंगे, जो कि ऊपर अंकित टेबल के अनुसार होगी। तो अब बात कर लेते हैं हम इसके सिलेक्शन प्रोसीजर। पहले तो बात कर लेते हैं आवेदन प्रक्रिया की। तो क्या बोल रहा है? इच्छुक एनपीएस, मतलब आपको नेप्स पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। वेबसाइट पर रजिस्टर वेब पर क्लिक करके अप्रेंटिस से पंजीयन करें। ऑनलाइन पंजीयन करने के बाद आवेदक को उसकी मेल आईडी एक स्वचालित मेल से पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी। नेप्स के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण अप्रेंटिसशिप आपको उस क्या बोल रहा है? अप्रेंटिसशिप पोर्टल दिनांक 24/10/2025 से पहले सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड
उपरोक्त इस्टेब्लिशमेंट को सिलेक्ट करें तथा उपयुक्त ट्रेड में अप्लाई करें। जो भी आपकी ट्रेड है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नट्स के लिए आए आवेदन पंजीयन सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड एस्टेब्लिश में सिलेक्ट करें और अप्लाई करें। तो इस प्रकार आप इसमें अप्लाई कर लीजिए। चयन प्रक्रिया की बात करें, चयन प्रक्रिया में सिर्फ पूरी अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार किया जाएगा जिन्होंने 24/2025 तथा नेप्स पोर्टल तथा नट्स के पोर्टल पर मतलब आपने मतलब कहने का मतलब यह रजिस्ट्रेशन वगैरह किया है। NAPS के संबंध में प्रशिक्षण विभाग चयन अनिवार्य योग्यता उपरोक्त टेबल के अनुसार आधार प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। मतलब इसमें भी जो आपका सिलेक्शन वगैरह होने वाला है वो आपका मेरिट के आधार पर ही होने वाला है। मेरिट के बाद आपका मेडिकल वगैरह सर्टिफिकेट जो लगेगा तो वो आपको बनवा कर ले जाना है। तो अब ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी हाल ही में ITI पास आउट किया है और वो CCL से जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जो हमारा यहाँ मतलब सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड है इसमें से अप्रेंटिसशिप करने से आपको बेनिफिट क्या क्या रहेंगे। इन फ्यूचर अगर CCL की वैकेंसी आती है तो उसमें आपको वेटेज दिया जाएगा, या मतलब ऐसा बोल सकता है कि ITI प्लस NAC, मतलब ITI प्लस आपके पास नेशनल कोलफील्ड लिमिटेड का NAC होना चाहिए तो उसमें भी आपको वेटेज दिया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं 1 साल की बात है, जाइए जाकर अप्लाई कीजिए। अगर आपका नाम आ जाता है तो जॉब ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके अलावा जो आपकी तैयारी वो तैयारी भी चलती रहेगी। उसके अलावा आपको वैकेंसी के संबंध में अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे ही वैकेंसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।